और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। कैलाश और प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। प्रकाश अस्पताल में 3 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से तीमारदार परेशान है। सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराने में लगातार जुटी हुई है। तो बता दें कि कैलाश और प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर बुरा हाल है, किल्लत देखने को मिल रही है और लगातार सरकार इस प्रयास में जुटी हुई है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का जो डिमांड आ रहा है उसको पूरा किया जा सके। तो बता दें यूपी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। निजामी, इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है, कब तक पूरी की जाएगी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कब तक पूरा होगा, लेकिन जो उम्मीद है प्रशासन को और स्टेट गवर्नमेंट को कि जो बोकारो से ट्रेन आनी है ऑक्सीजन लेकर के वो कल शाम तक आ जाएगी। उसके बाद काफ़ी हद तक की किल्लत खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से किल्लत खत्म हो जाएगी ये नहीं कहा जाता। इसके लिए लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है लगातार दौरा कर रहे हैं। जहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट है उनसे जा करके बात कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्लांट क्यों ठप पड़ गया है, आखिर उनको दिक्कतें क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी स्थिति, खराब स्थिति है वो ये है कि जो भी अस्पताल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास अब मरीजों को देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। और लगातार वो प्रशासन के टच में भी है, सीएमओ है, डीएम है, उनको बाकायदा मेल किया जा रहा है कि हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, कृपया करके ऑक्सीजन दीजिए, नहीं तो हम मरीजों को बचा नहीं पाएंगे। इसको लेकर लगातार प्रशासन सख्त है, लेकिन उनकी कोशिश अभी भी नाकाम साबित इसलिए हो रही है क्योंकि कहाँ से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाए ये समझ से बाहर है। लेकिन जो ट्रेन बोकारो से आनी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कल शाम तक उम्मीद है वो आ जाएगी, तब स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए प्रशासन और भी तरीके कर रहे हैं। डीआरडीओ अस्पताल बना रहा है तो बेड की समस्या काफ़ी हद तक की ख़त्म हो सकती है। जंबो सिलेंडर भेजा उन्होंने ऑक्सीजन का, तो वो कब उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। जी निजामी, लेकिन 2 अस्पतालों में भारी किल्लत बताई जा रही है, वहां पर मरीजों का इस समय क्या हाल है? देखिए, मरीजों को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि उनको बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो चरक हो, चाहे मेयो हो, इंटीग्रल ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और भी हॉस्पिटल से वो लगातार हाथ खड़े करते चले जा रहे हैं। ये एक बड़ी संकट है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने कि किस तरीके से ऑक्सीजन तो पहुंचाई जाए। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या दूसरी है कि जो कालाबाजारी चल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उसको भी रोकने की। कानपुर में अभी आपको मालूम है जैसे कि आज बड़ा खुलासा हुआ है कि वहां पर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, उसका भी खुलासा हुआ है। इसको लेके भी सरकार बेहद सख्त हुई, उन्होंने एनएसए की लगाने की बात तक कह डाली है। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि ऑक्सीजन कब तक मिल पाएगी। तो इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिश में है कि जल्द से जल्द मिले, लेकिन जो कीमती जिंदगियां हैं जो दांव पे लगी हुई हैं उनको कैसे बचाया जाए, ये अस्पताल और प्रशासन दोनों के लिए एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। जी निजामी, बिल्कुल ये बड़ा प्रश्न है प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी कि आखिर ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन निजामी, लगातार सीएम योगी भी बैठक कर रहे हैं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक किया और ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी ना होनी पाए। तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है, लगातार दौरे कर रहा है, हर जगह जा रहा है जहाँ ऑक्सीजन प्लांट है। जो रोशन जैकब है, जो डीएम है, प्रभारी डीएम लखनऊ के, उनसे मेरी बात हुई थी। वो तालकटोरा में एक ऑक्सीजन प्लांट पर गई थी। उनसे जब पूछा कब तक पूरी हो जाएगी तो उन्होंने कोशिश लगातार जारी कर रही है। बहुत जल्दी ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसमें काफ़ी तौर पर बड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी जल्द मिलेगी ये बताने की स्थिति में वो भी नहीं थी। लेकिन जो उनकी बातों से जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 से 1.5 दिन वो भी चाह रही थी। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि 1 से 1.5 दिन के बीच का जो वक्फा है बहुत बड़ा होता है, यानी कि 24 से 36 घंटा। इन 36 घंटे में कैसे जिंदगी बचेगी जो अस्पताल में, जो आइसोलेशन में, जिनको ऑक्सीजन की बेहद सख्त जरूरत है, सैचुरेशन जिनका लगातार गिर रहा है, ये कैसे बचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है।
लेकिन सवाल फिर वही हो जाता है कि 36 घंटा लगेगा आपको, अगर बोकारो से ट्रेन चली आती है और उससे ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन वो कितना लंबा वक्त चलेगा, कितने अस्पतालों तक पहुंच पाएगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। लेकिन अब कुछ किया जाए, अयोध्या जो ट्रस्ट है राम मंदिर का 55 लाख रुपए उसे डोनेट किए हैं वहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, तो तमाम कोशिशें चल रही। कुछ एनजीओज हैं वो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे सप्लाई किया जाए, कुछ और भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको किस रीएक्टिवेट किया जाए, इनको लेकर तमाम कोशिशें चल रही है। घंटे में ऑक्सीजन पहुंचेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो काम अब किया जा रहा है वो पहले क्यों नहीं किया गया? प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही भी है ये। जी बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है, बात सबको ही कह रहा है, विपक्ष यही बात कह रहा है कि आपको मालूम था सेकंड वेव आने वाली है, आपको ये भी मालूम था जो सेकंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक है, तब आपने तैयारी क्यों नहीं की? ये जरूरी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की थी, जबकि आपको 2 से 3 महीने पहले ही मालूम था कि सेकंड वेव आने वाली है और बहुत घातक होगी। तो अगर उस वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ऑक्सीजन पर। लेकिन दूसरी बात ये, जो एक्सपेक्टेड, जो आप जिस चीज की आशंका थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी वेव आ गई। जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही है, जो कोरोना के पेशेंट है, जिस तरीके लगातार वो ऑक्सीजन पे चले जा रहे हैं, उनको लेकर बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या है कि जो आइसोलेशन में है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की होल्डिंग कर रखी, यानी कि उनको अभी जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन हमको जरूरत पड़ सकती है। इस आशंका के तहत उन्होंने 1 से 2 सिलेंडर अपने घर में रख रखे हैं। अगर ऐसे लोग अपने सिलेंडर को रिलीज कर दें और तो जाहिर सी बात है कि काफी हद तक की कुछ प्रतिशत कम थे, 1 या 2, लेकिन कुछ तो लोग की जिंदगी जरूर बच सकती है। नजीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए हमारे साथ एक और सहयोगी नोएडा से जुड़े हुए हैं ललित मोहन, जानेंगे नोएडा में क्या कुछ हाल है। ललित, नोएडा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हाल है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई देखने को मिल रही है? ललित, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल ललित से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा सवाल प्रशासन की ओर उठता है कि प्रशासन अब ये कह रहा है कि 36 घंटे में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? लगातार अस्पताल में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत है, तीमारदार परेशान है, मरीज बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दे रहे हैं, अस्पतालों में बेड तक नहीं है। तो ऐसे में जब महामारी है तो तैयारियां पहले से क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है। इंडिया न्यूज ये बड़ा सवाल उठाता है और लगातार हमारे संवाददाता हमें अहम जानकारी पहुंचाते रहते हैं। आगे कोशिश करते रहेंगे हमारे संवाददाता से जुड़ने की, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कैलाश और प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। चलिए, दोबारा से हमारे साथ ललित मोहन जुड़ चुके हैं। ललित, बात करेंगे नोएडा की ऑक्सीजन को लेकर, वहां पे क्या कुछ है, क्या पूर्ति हो पा रही है ऑक्सीजन की? देखिए प्रियंका, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं अपने पीछे का वो नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं जो हॉस्पिटल के बाहर यहाँ हैं, जो तीमारदार हैं, कुछ लोग यहाँ बाहर भी बैठे हुए हैं। बराबर ये लोग काफ़ी परेशान और हैरान इस बात को लेकर है कि अचानक हॉस्पिटल से ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन है। क्योंकि 1 घंटे पहले इस बात को क्या है, तो अगर हम ये बात मान के चले कि करीब अब इनके पास अगर ऑक्सीजन की बात भी होती है तो करीब 2 घंटे की ऑक्सीजन है। इनको अपने मरीजों को कहीं और शिफ्ट करने की बात कर दी गई है। जिस हॉस्पिटल में मैं बाहर मौजूद हूँ, जो प्रकाश हॉस्पिटल है, ये इनके एक हॉस्पिटल और है, दोनों हॉस्पिटलों को अगर मिला के देखा जाए तो करीब 160 से भी ऊपर मरीज यहाँ पर मौजूद है। देखिए वो लोग बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे हम वहाँ पर पहुँचने की भी और उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए वैसे देखिए यहाँ जो तीमारदार है जो बाहर बैठे हुए हैं वो काफ़ी हैरान और परेशान लोग हैं। उनसे ही हम उनको यहाँ बुला के उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ पर आपका कौन एडमिट है और आपसे क्या कहा है? मेरा भाई एडमिट है यहाँ पे पिछले 4 दिनों से। पहले तो हमें बेड नहीं मिल रहा था, बहुत मशक्कत के बाद हमें एक बेड मिला। फिर बोला जाता है रेमडेसिविर नहीं है, रेमडेसिविर के लिए मैं 2 दिन भटका हूँ। मुझे 30-30 हज़ार रुपये की एक बेड मिली, जिसका मार्केट वैल्यू सिर्फ 4 हज़ार रुपये का।
ठीक है, वो सब भी मैं झेल गया। अभी आज अचानक 3 घंटे पहले मुझे बोल दिया जाता है कि भाई ऑक्सीजन नहीं है तो अपना देख लो, पेशेंट को देख लो या दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। आज की सिचुएशन में दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में केवल 4 बेड दिखा रहा है, जो कि आईसीयू बेड है। मुझे आईसीयू बेड चाहिए। वहाँ पे मैं जब फ़ोन करता हूँ कहते हैं ऐप में गलत दिखा रहा है, आप देख कहीं और देख लीजिए। अब इसमें मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ से बात कर रहे अब जो आपके पेशेंट हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। पिछले 5 दिनों में कोई सुधार नहीं हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ। तो यहाँ पे करीब कैसे रह रहे मैं हैं? यहाँ पे जॉब करता हूँ और हमको दिल्ली में दवा नहीं मिला। जब इनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था तो फिर ये नोएडा में ही थे। तो अब 2 घंटे के बाद क्या करेंगे आप लोग? किस स्थिति में होंगे? सर हमको नहीं पता 2 घंटे के बाद किस स्थिति में होंगे। सिर्फ भगवान और सरकार के भरोसे पे हम अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सब को मिला सकते हैं, बट सब जगह से हमें निराशा ही हाथ लग रही है। जी देखिए प्रियंका, ये इलाहाबाद से हैं और यहाँ नौकरी करते हैं। इनके पेशेंट जो है यहाँ पर एडमिट है, पिछले करीब 4-5 दिनों से यहीं पर हैं, ऑक्सीजन पर चल रहे थे, क्रिटिकल स्थिति है। आज इनसे अचानक कह दिया जाता है अभी 2 घंटे के बाद अब किस तरीके की स्थिति होगी और किस तरीके से यहाँ ये अपने पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पेशेंट अभी भी यहाँ पर चल रहा है उसको ये कहाँ ले जाएंगे? अभी इन्होंने कहा कि ऐप के अंदर हमने देखा दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी देख रहे हैं ये बराबर कहीं ना कहीं ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो हर जगह हाथ पैर मारता है। प्रियंका, ये जी तो बात ललित, है। बिल्कुल अस्पताल में बेड नहीं है, जरूरी दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये कहकर लोगों को अस्पताल से निकाल दिया जा रहा है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि ये बड़ी लापरवाही है प्रशासन की ओर से जो मौत हो रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए बिल्कुल सही कहा कि आखिरकार ये जो मौतों का सिलसिला जो बढ़ता चला जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जी ये बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उनकी भी कहीं ना कहीं कमियां नजर आती है। उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास संसाधन नहीं है, जब आपको ये मालूम है कि आपको करीब यहाँ पर करीब 160 पेशेंट से ऊपर हम उसको भर्ती नहीं कर सकते, हमारे पास इन चीज़ों की कमियां आ सकती हैं, तो एन मोमेंट पे अगर बता रहे हैं, जैसे अब जो भाई साहब हमारे साथ थे जिनसे हमारी बातचीत हुई वो कितने परेशान हैं, इलाहाबाद से यहाँ नौकरी करते हैं, अपने पेशेंट को यहाँ लाके उन्होंने एडमिट करा दिया। जिस हॉस्पिटल में हूँ, बड़े हॉस्पिटल में, इसका नाम है प्रकाश हॉस्पिटल, ऐसी ही कैलाश हॉस्पिटल है, कैलाश के भी ऐसी हालात है। वहाँ जो है उनके जो प्रबंधन है उनसे भी जो बात होती है, जो चेयरमैन है वहाँ पे भी बाकायदा बात होती है, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए जी बिल्कुल ललित, मरीज परेशान है, परिजन परेशान है, यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो अस्पताल है वो आपदा को अवसर बना रही है। कहीं ना कहीं पैसे के लिए मरीजों को एडमिट किया जाता है और बीच में ये बोल दिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी है, आप कहीं और ले जाएं। नहीं होगा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो हॉस्पिटल यहाँ पर है और जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरीके से हॉस्पिटलों का जो रवैया चल रहा है, सिर्फ एक कमाई का जरिया अगर उसे कहा जाए, एक कमाई की जा रही है, एक मोटी रकम जो है उनसे वसूल की जा रही है, उसके बाद भी वो पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 4 दिन से अगर ये कहा जाए कि जो भी पेशेंट अगर एडमिट है तो उसके लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल प्रबंधन है वो बराबर लूट खसोट में लगा हुआ है और लूट खसोट कर रहे हैं, बराबर लोगों की जेब कट रही है। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि जो मरीज है उसकी सांसें बचेंगी या नहीं बचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।